अगली गाथा में भेद ज्ञान से आश्रव की निर्वृत्ति बतलाई जा रही है। देखिए, समयसार ग्रंथ में यहाँ पर समयसार के सार का प्रतिपादन किया जा रहा है। कुछ विशिष्ट गाथाओं को चुन चुन करके रखा गया है और उन्हीं विशिष्ट गाथाओं की व्याख्या आपके सामने रखी जा रही है। गाथा नंबर 77 है। नादून आसवानम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणन्त्य तदो नियतिम कुणदि जीवो। आसवानम आश्रवों का, असुचित्तम च असुचिपना, विवरीय भावम च विपरीतपना, ये और दुःखस्य कारणम दुखों के कारण हैं। ती यह नादून जानकर जीवो यह जीव भव्यात्मा तदोनियतिम कुणदि उनसे निर्वृत्ति करता है। क्या बात कही, कितनी प्यारी गाथा है, ध्यान देने योग्य गाथा, गुनगुनाने योग्य गाथा है। नादून आसवानम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणन्त्य तदो नियतिम कुनदि जीवो। जिस आश्रव भाव की चर्चा प्रारंभ की गई है, आचार्य प्रवर बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? जब यह जीव आश्रवों के असुचिपने को, एक बात, जड़ता रूप विपरीत पने को दूसरी बात, और दुख के कारण पने को तीसरी बात जान लेता है, तब अपने आप उनसे दूर रहता है। आश्रव को किस रूप में जाने? असुचिपने रूप, विपरीत पने रूप और दुख के कारण पने रूप। आश्रव असुचि कैसे है? असुचि का अर्थ अपवित्र होता है। क्रोध का परिणाम कभी पवित्र नहीं हो सकता। मान माया लोभ का परिणाम कभी पवित्र नहीं हो सकता। विभाव परिणाम राग द्वेष मोह मिथ्या तो कभी पवित्र नहीं हो सकता। अपवित्र है, इसलिए असुचिपना है उनमें। आपका पैर गंदगी पर पड़ जाए तो आपको लगता है कि अरे हम गंदे हो गए, शुद्धि करो। असुचिता पर, गंदगी पर पैर पड़ जाए, हाथ से स्पर्श हो जाए तो आपको ऐसे लगने लगता है कि हम असुचि हो गए, अपवित्र हो गए, शुद्ध करो। और व्यक्ति क्रोध कर रहा है, मान कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, लोभ कर रहा है, तो इन कसाय के परिणामों से व्यक्ति अपवित्र तो हमेशा बना हुआ ही है। स्नान करने के बावजूद भी क्रोधी अपवित्र है। मान माया लोभ करने वाला स्नान करने पर भी अपवित्र माना जाएगा इस व्याख्या में, क्योंकि कसाय के भावों को अपवित्रता से जोड़ा है। शरीर की शुद्धि जितनी जरूरी है, मन की शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। शरीर की शुद्धि के उपाय तुम्हारे सामने हैं, मन की शुद्धि के उपाय तो जिनवानी से प्राप्त होते हैं। क्या बात है। शरीर की शुद्धि के उपाय तुम्हारे पास हैं।
मन की शुद्धि के उपाय तो जिनवानी से प्राप्त होते हैं। कर्म को अशुचि कहा है। कोई भी कर्म हो, कर्म पवित्र नहीं है, क्योंकि कर्म विभाव भावों से अर्जित हुआ है। स्वभाव भावों से कोई कर्म आता होगा? नहीं, स्वभाव भावों से कर्म आते नहीं हैं। आए हुए कर्म स्वभाव भावों से जाते हैं। स्वभाव भावों से कोई कर्म नहीं आते। स्वभाव भाव निराश्रवी है। आश्रव तो विभाव भाव में होता है। आप कहोगे प्रशस्त और अप्रशस्त का भी तो भेद है। हाँ, भेद तो है। अप्रशस्त में अलग तरह के कर्म आते हैं। प्रशस्त भाव में जो कर्म आते हैं वो तो पवित्र होंगे। पवित्र नहीं है, वो पवित्र बनाने के मार्ग पर आपको आगे बढ़ा सकते हैं। पर आत्मा का स्वभाव तो कर्म भावों से रहित पवित्रता से जुड़ा है। इसलिए संपूर्ण विभाव भावों को और उनसे अर्जित कर्मों को आप अशुचि मानो, अशुचि अशुचि मानो। रत्नकरंडक श्रावकाचार में निर्विचिकित्सा अंग में कहा है। क्या कहा है निर्विचिकित्सा अंग में? समंतभद्र स्वामी ने, स्वभाव तो सुचौ काये। ये शरीर जो है स्वभाव से ही अपवित्र है, स्वभाव से ही अपवित्र है, लेकिन रत्नात्रय पवित्र थे। क्या कहा? रत्नात्रय से पवित्र होता है। शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है, लेकिन रत्नात्रय से पवित्र होता है। हाँ, रत्नात्रय में सामर्थ्य है, अपवित्र को भी पवित्र कर सकता है। ऐसे रत्नात्रय के शुद्ध परिणामों से, शुद्ध परिणामों से कर्म का आश्रव रुकता है। जब तक यह जीव आश्रमों के अशुचिपने को नहीं जान लेता है, कर्म के प्रति उसकी मान्यता ये होना चाहिए कि जो कर्म का जो आश्रव हो रहा है, जिन परिणामों से कर्म का आश्रव हो रहा है, ये अशुचि है। भाव कर्म और द्रव्य कर्म में क्या अंतर है? भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव, भाव बंध, द्रव्य बंध, भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष। क्या अंतर है? द्रव्य संग्रह में घटाया है, गाथाओं में स्वरूप बतलाया कि जो भाव परिणाम है, परिणाम भाव में जाएगा और परिणाम के कारण जो प्रवृत्ति हो रही है, प्रक्रिया हो रही है, वो द्रव्य में जाएगी। कर्म बंध के योग्य जो भाव है वह भाव बंध, और उस भाव बंध के निमित्त से वर्गनाओं का कर्म के रूप में बनना द्रव्य बंध। ऐसे आश्रव। फिर निर्जरा में भी कर्म के एक देश क्षय करने रूप परिणाम, भाव निर्जरा, और कर्म का एक देश क्षय होना द्रव्य निर्जरा। ऐसे ही भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। मतलब जीव का जो भाव है वह भाव पक्ष में चला जाता है, और उस भाव के कारण जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वह द्रव्य में जाती है। तो कर्मों के अशुचिपने को, जड़ता रूप विपरीतपने को, विपरीतपना क्या है? जड़ता रूप है। कर्म चेतन रूप नहीं है, कर्म चेतन रूप नहीं है, कर्म जड़ता रूप है। किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में
पुद्गल में ज्ञान दर्शन नहीं आ सकता। और किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में जीव के ज्ञान दर्शन स्वभाव जड़ नहीं हो सकते। ये अपनी योग्यता है, उपादान है। तो कर्म किसी भी अवस्था में क्यों न रहे, चाहे पुण्य रूप रहे चाहे पाप रूप रहे, कर्म जड़ रूप ही रहेगा और चेतना के लिए वह विपरीत ही रहेगा, स्वभाव रूप नहीं हो सकता। और ऐसा कर्म कैसा है? दुख का कारण है। दुख का कारण है कि नहीं है? कर्म, कर्म दुख का कारण है। क्या कहा है आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने नेकांक्षित अंग में? कर्म पर वसे शांति दुखई रंत ऋतोदय पाप बीजे सुखे न आस्था श्रद्धा न कांक्षना स्मृता। समंतभद्र महाराज जी ने नेकांक्षित अंग का स्वरूप बतलाते हुए कहा कि कर्म कैसा है? कैसा है कर्म? कर्म पर वसे, कर्म का जो फल मिल रहा है वो हमारे अधीन नहीं है, वो तो कर्मों के ही अधीन है। शांति है, अच्छा फल मिलने लगा है तो अनंत काल तक चलता रहेगा, नहीं, अंते स अंते अंत सहित है। दुख का भी अंत, सुख का भी अंत, क्योंकि कर्म स्थिति को लेके आता है। दुख ही अंतरित, बीच बीच में दुख मिलता रहता है, दुख का कारण बनता है। कितना भी पुण्य का उदय क्यों न रहे, बीच बीच में असाता कर्म का उदय भी आता रहता है। असाता कर्म का उदय आता रहता है, असाता कर्म का उदय आता रहता है। तो ये जो कर्म है यह दुख रूप भी है, बीच बीच में दुख मिलता रहता है। पाप बीजे भी कहा है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, अंततः उसका उपभोग पाप का कारण बनता है। ऐसे कर्म के प्रति अनाकांक्षा का भाव, आसक्ति नहीं रखना उसमें, इसको निराकांक्षंग कहा है। इसीलिए कुंद कुंद स्वामी ने क्या कहा? दुखस्य कारणम, दुख का कारण है। कर्म जो है वो किसका कारण है? दुख का कारण है। ऐसा यदि कोई जीव भव्यात्मा जान लेता है तब फिर वह उन कर्मों से अपने आप को दूर कर लेता है। तदो नियतिम कुनदि जीवो, ऐसा जानने पर वह भव्यात्मा जीव उन कर्मों से अपने को दूर कर लेता है। दूर करने की स्थिति कब बनती है? जब व्यक्ति में ज्ञानपना आए, भेद विज्ञान हो। भेद विज्ञान होता है तो फिर उससे निर्वृत्ति के रास्ते पर ज्ञानी आगे बढ़ता है। भेद विज्ञान किसका करना? जड़ और जीवन का भेद विज्ञान करना। ये जड़ है, इसमें चेतना नहीं है, ये हमारा स्वभाव नहीं। ये चेतन है, इसमें ज्ञान दर्शन शक्ति सामर्थ्य है, ये हमारा स्वभाव है। विभाव और स्वभाव को समझना, जड़ और चेतन को समझना, जीव और शरीर का अंतर समझना, जीव के स्वभाव और विभाव परिणामों को समझना, अंतरंग के क्रोधादिक परिणामों को और रत्नत्रय के स्वाभाविक चेतना परिणामों को समझना, दोनों के अंतर को जानना, यही ज्ञानीपना है। और जब दोनों के अंतर को यह जीव समझ लेता है, केवल
विद्या के बल पर ही नहीं समझ लेता, ज्ञान बल पर ही नहीं समझ लेता, क्षयोपशम बल पर ही नहीं समझ लेता। क्योंकि यदि केवल विद्या और बुद्धि के बल पर समझने की बात होती तो बड़े बड़े ज्ञानी, शास्त्रों के वेत्ता, व्याख्याकार फिर भी केवल ज्ञान नहीं। और यहाँ कहा जा रहा शास्त्रों की परिभाषा मालूम नहीं, चारों अनुयोगों की गहराई से, सूक्ष्मता से व्याख्याएं पता नहीं। राणम ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन परमाण नमो अरिहंताड़म छुट्टी। क्या बात है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में शिवभूति मुनि महाराज का उदाहरण दिया है। किसका उदाहरण दिया है? जरा समय सार का आनंद लो। श्राप का चार तो खूब पढ़ लिया, जरा समय सार का स्वाद ले लो। किसका उदाहरण दिया है? शिवभूति मुनिराज का उदाहरण दिया है। शिवभूति मुनिराज। पंच महाव्रतों की परिभाषा बताओ। महाराज हमको पता नहीं। पंच समितियों की व्याख्या करो, पता नहीं। केवल अज्ञान किसे कहते हैं? परिभाषा नहीं पता। कुछ भी पता नहीं तो तुम कैसे महाराज जी बन गए? पर कैसे अपना ध्यान करोगे? पता नहीं। भाव के रूप में उन्हें, अनुभूति के रूप में उन्हें ज्ञान था, लेकिन क्षयोपशम न होने के कारण व्याख्याएं नहीं बतला पाते थे। व्याख्याएं बतलाना जरूरी नहीं है, व्याख्या की अनुभूति होना जरूरी है। उन मुनि महाराज को इतना ज्ञान था कि क्या करना और क्या नहीं करना। अष्ट प्रवचन मातृका, 5 समितियां 3 गुप्तियां। करना तो समितियों से करना और बैठना तो गुप्तियों में बैठना, खत्म काम। अब तो बहुत दिन बाद याद आया है, अब आहार बाहर का विकल्प नहीं, ध्यान कर लो, और बैठ गए। आहार का विकल्प छोड़ दिया, सारे विकल्प छोड़ दिए। तो मांस भिन्नम, अरे जैसे दाल अलग है छिलका अलग है, दाल अलग है छिलका, वैसे ही तो हमारी आत्मा अलग है शरीर अलग, आत्मा अलग है शरीर, आत्मा अलग है शरीर अलग। और रटना शरीर आत्मा अलग अलग भेद विज्ञान में ऐसे लीन हुए, खटाक से केवल ज्ञान हो गया।